एक्सेल तो सीख लिया, और अगर एक्सेल में आपको शॉर्टकट ही नहीं पता है तो आप एक्सेल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये 15 है बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक के जो आपको आने ही चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये सारे करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, और हाँ, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट 1 बेसिक शॉर्टकट। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने पार्ट 1 वाले पर क्लिक करा, मैं क्लिक करते अपने पार्ट 1 वाली जगह आ गया। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये कौन सा शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले हमारा शॉर्टकट क्या है, देखिए ये बहुत इजी शॉर्टकट है। जहां तक भी आपको अपना डेटा कॉपी करना है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मुझे इस नाम को ही, नाम वाली रेंज को कॉपी करना है और सिर्फ कंट्रोल से प्रेस करना है, तो ये आपका डेटा हो जाएगा कॉपी। पहला शॉर्टकट हमारा हो गया। अब दूसरा शॉर्टकट हमारा कंट्रोल वी। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल तक के शॉर्टकट दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये दो शॉर्टकट हमने कर लिए। अब तीसरा शॉर्टकट, मान लीजिए यहां मुझे अमित लिखा हुआ है, लेकिन ये गलती से मुझसे डिलीट हो गया। अब मैं इसको टाइम ट्रेवल करके एवेंजर्स मूवी की तरह वापस तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस जेड, जो आपका टाइम तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका डेटा जरूर वापस ला सकता है। सिर्फ कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा, ये रहा आपका डेटा आ चुका है। तो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। इस शॉर्टकट की का जो यूज होता है वो बड़े से बड़ा डेटा में हमें सर्च के लिए होता है। सर्च यानी खोजने के लिए। जैसे आप गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको इजीली बता देता है, इस तरीके से इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एफ, फाइंड व्हाट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। अब जैसे मुझे सर्च करना है अनस, फाइंड करूंगा या फाइंड ऑल भी कर दूंगा ना, तो ये देखिए इसने मुझे सारे अनस यहाँ पे लाके दे दिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ बिना किसी देरी के। इस शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस एच। इससे हम कोई भी वैल्यू आसानी से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अनस अनस नाम रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये आईडी भी रिपीट हो रही है, तो अब मुझे अनस की जगह कुछ और ऐड करना है। अब मैं इसको यहाँ मैन्युअली तो टाइप कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक शॉर्टकट रहता है जिसका नाम है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से ये क्या करेगा, देखिए फाइंड वाले ने जो मैंने फाइंड किया था अभी अनस, ये आपको ला के दे देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस एक ही उसमें आते हैं। अब हम रिप्लेस किससे करना है, आमिर को। अब ये देखिए सारे अनस जो है ना उनको रिप्लेस कर देगा। अगर मैं खाली एक को रिप्लेस करना चाहूंगा तो एक को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए अगर मैं रिप्लेस ऑल करना चाहूं तो ये रिप्लेस ऑल कर देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। ये आपके डेली ऑफिस शॉर्टकट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पसंदीदा शॉर्टकट नंबर 1 मेरा है। बड़े से बड़ा डेटा में मुझे अपने हेडिंग को सिलेक्ट करके फिल्टर में जाके फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली हेडिंग सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करो, ये आपका फिल्टर लगा के दे देगा और इसे से आप रिमूव भी कर सकते हो। अब दूसरा शॉर्टकट जो सबसे पसंदीदा शॉर्टकट है, ये अकाउंटेंट्स का। क्यों, क्योंकि उन्हें काफी लार्ज डेटा मिलता है नंबर्स का, तो वो उसको मैन्युअली कैलकुलेटर से सम तो नहीं करेंगे या ऐड तो नहीं करेंगे। उसके लिए सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी रेंज है उसको सिंपली सिलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल्स प्रेस करना है। ये देखिए तीसरा और सबसे अच्छा शॉर्टकट, ये आपको विद इन अ सेकेंड आपकी फॉर्मेटिंग करके देगा।
ये देखिए जादू, अपना डेटा सिलेक्ट कर लो, सिर्फ प्रेस करना है कंट्रोल टी और इसको माई टेबल हेडर्स को ऐसे ही चेक करे रहना है और एंटर। ये देखिए अब यहां से आप चाहे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगला शॉर्टकट जो है, अगला शॉर्टकट है हमारा F2। अब आप सोच रहे होंगे कि F2 से क्या ही होता है। F2 से आपका जो, अब जैसे यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, अब मुझे सेल्स का आगे और कुछ भी लिखना है तो मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे अपनी जो मेरी सेल्स है उसको एडिट तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब टाइम वेस्ट भी होता है, बार बार इसको टैप करना, डबल क्लिक करना। ये आपको F2 इसीलिए ही दिया है। अब जैसे आप F2 प्रेस करेंगे देखिएगा, ये हो गया आपके एडिट सेल, एडिटेबल सेल सॉरी। अब आप अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। यह है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या ही होता होगा, डेट ला के दे देगा। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाऊंगा ना सेमीकोलन, तो ये आपको टाइम भी ला के दे देगा। अब आता है हमारा एडवांस लेवल वाला शॉर्टकट, हमारा जो लास्ट पार्ट है। अब यहां पर आपने देखा होगा कभी कभी कि आपको बताया था, सिर्फ आपको एक हेडिंग पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करना है, ये आपके लास्ट तक यानी आगे तक की लास्ट तक ये सिलेक्ट करके ले जाएगा। और कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, ये आपकी कॉलम सिलेक्ट कर देगा और शिफ्ट स्पेस से क्या था आपकी रो सिलेक्ट कर देगा। दो शॉर्टकट मैंने आपको देखो इंस्टेंट बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ये क्या करता है, ये आपके रेंज सिलेक्ट करता है, लेकिन ये रेंज सिलेक्ट करता है जितना आपका डेटा लिखा हुआ है। जैसे मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा, ये देखिए ये नीचे तक मुझे सिलेक्ट करके नहीं देगा। ये आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, या आप कभी बोले कि सर ये तो नीचे तक नहीं जा रहा है, ये नीचे तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ उतनी ही रेंज सिलेक्ट करता है जितना आपको डेटा लिखा हुआ है। आगे शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो क्या करता है हमारा, अभी तो मैंने शिफ्ट स्पेस से तो मैंने पूरी रो सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट जो राइट एरो है ना, ये आपकी हेडिंग सिलेक्ट करेगा जितने में आपका डेटा लिखा हुआ है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करेंगे, ये देखिए, और अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस कर दूंगा तो ये 1 सेकेंड के अंदर आपका सारा डेटा सिलेक्ट करके दे देगा। अब आता है अपना अगला शॉर्टकट ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर क्या करता है, अब मान लीजिए जैसे यहां पर मैं यहां पर लिखता चला जाता हूं कुछ भी, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे इसी रो में नीचे आना है। तो अब जैसे मैं इसके अल्ट अल्ट और एंटर प्रेस करूंगा ना, ये देखिए इसने मुझे ये नीचे करके दे दिया है। तो आई होप ये सारे शॉर्टकट्स कीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के शॉर्टकट कीज बताए हैं। और अगर आपको इसी तरह के और शॉर्टकट्स चाहिए, बेसिक वाले भी एडवांस वाले भी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपको पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा, तो यहाँ जैसे मैंने अभी आपको ये करके दिखाया था ना, जैसे अभी पार्ट 1 पे जा रहे थे, होम प्रेस कर रहा था तो होम पर आ रहे थे, ये होता है हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना बटन बना हुआ है, अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा हो जाएगा लिंक का ऑप्शन। अब यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, यहाँ पर सिंपली इस पे जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स। जो आपने शीट ओपन कर रखी है उसी में ही काम करेगा। जैसे मुझे यहाँ पर पार्ट 3 का ही कर देना है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब ये मुझे पार्ट 3 पे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैनुअली सिर्फ यहाँ पर लेके जाऊंगा। अब ये देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ ना, ये जो प्लस वाला मार्क है वो मेरे फिंगर वाले उसमें चेंज हो रहा है। इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ये किससे लिंक हुआ हुआ है। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए इसने मुझे पार्ट 3 पर पहुंचा दिया।
तो ठीक है गाइस, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का डेली अपडेट्स मिलता रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।